प्रियजनों, मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार बाहर नहीं है, वह भीतर है। और उस कारागार की दीवारें पत्थर की नहीं, विचारों की बनी हैं। तुमने स्वयं ही उन्हें खड़ा किया है और फिर उसी में कैद होकर रोते हो, शिकायत करते हो कि जीवन ठहरा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। आज मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, व्यर्थ का सोचना बंद करो और जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन सुनो, मैं यह नहीं कह रहा कि सोचना छोड़ दो, सोचने का अपना स्थान है। बुद्धि एक सुंदर उपकरण है, परंतु उपकरण मालिक बन जाए तब समस्या शुरू होती है। मन तुम्हारा सेवक है, पर तुम उसे स्वामी बना बैठे हो। तुम्हारा अधिकांश सोचना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वह न तो तुम्हें वर्तमान में लाता है, न भविष्य को बदलता है। वह केवल तुम्हारी ऊर्जा को चूसता है। सुबह उठते ही मन शुरू हो जाता है, अगर ऐसा हो गया तो, कल उसने ऐसा क्यों कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। यह मन एक रेडियो की तरह है जो बिना रुके प्रसारण करता रहता है और तुम उसे बंद करना भूल गए हो। पहली बात समझो, विचार वास्तविक नहीं हैं, वे केवल बादल हैं। तुम आकाश हो। जब बादल घिरते हैं तो आकाश दुखी नहीं होता, वह जानता है बादल आए हैं, जाएंगे, लेकिन तुम बादलों से पहचान बना लेते हो। एक नकारात्मक विचार आता है और तुम कहने लगते हो मैं नकारात्मक हूँ। एक भय आता है और तुम कहने लगते हो मैं डरपोक हूँ। नहीं, तुम विचार नहीं हो, तुम साक्षी हो। जब यह बात भीतर उतर जाती है तब व्यर्थ का सोचना अपने आप कम होने लगता है। ध्यान क्या है? ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान है देखना, बिना हस्तक्षेप के देखना। मन को रोकने की कोशिश मत करो, रोकने की कोशिश भी एक विचार है। बस देखो, मान लो तुम नदी के किनारे बैठे हो, पानी बह रहा है, क्या तुम नदी को रोकने की कोशिश करते हो? नहीं, तुम बस देखते हो। उसी तरह मन को बहने दो, तुम किनारे पर बैठ जाओ, धीरे धीरे एक दूरी बनेगी। विचार वहाँ हैं और तुम यहाँ। इस दूरी में स्वतंत्रता है। व्यर्थ का सोचना क्यों होता है? क्योंकि तुम वर्तमान से भागते हो। वर्तमान बहुत सरल है, बहुत मौन है और मन को मौन से डर लगता है। मौन में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए मन तुम्हें या तो अतीत में ले जाता है या भविष्य में। अतीत जो अब है ही नहीं, भविष्य जो अभी आया नहीं, और जीवन वह केवल अभी है। तुम कहते हो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर आगे बढ़ना भी अभी में ही संभव है। जो अभी को टालता है वह भविष्य को भी टाल देता है। व्यर्थ का सोचना बंद करना कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष करोगे तो मन और मजबूत होगा। यह ऐसे है जैसे कीचड़ से लड़ने जाओ, जितना हाथ पैर मारोगे उतना ढंसते जाओगे। सिर्फ जागो। जब भी पाओ कि मन अनावश्यक चिंतन में उलझ गया है, मुस्कुरा दो, उसे गंभीरता से मत लो। मन बहुत चतुर है, पर तुम उससे भी अधिक होशियार हो सकते हो अगर तुम साक्षी हो जाओ। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। यदि वह विचारों में खर्च हो रही है तो जीवन के लिए क्या बचेगा? प्रेम के लिए क्या बचेगा? सृजन के लिए क्या बचेगा? जो व्यक्ति सोचता ही रहता है वह जी नहीं पाता। जीवन सोचने की वस्तु नहीं है, जीने की प्रक्रिया है। कभी देखा है बच्चों को? वे कम सोचते हैं, अधिक जीते हैं। वे हंसते हैं, दौड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। उनमें भविष्य की चिंता नहीं, अतीत का बोझ नहीं। तुम भी कभी ऐसे ही थे, फिर समाज ने तुम्हें सिखा दिया सोचो, चिंतित रहो, योजना बनाओ, डरते रहो, और तुमने मान लिया कि चिंता ही जिम्मेदारी है। नहीं, चिंता और जिम्मेदारी अलग अलग चीजें हैं। चिंता मन की बीमारी है, जिम्मेदारी सजगता है। सजग व्यक्ति निर्णय लेता है और फिर आगे बढ़ जाता है। वह रात भर करवटें नहीं बदलता। जो हो गया उसे स्वीकार करता है, जो करना है उसे पूरी उपस्थिति से करता है। जीवन एक प्रवाह है। तुम जितना सोचोगे उतना जाम लगाओगे, तुम जितना भरोसा करोगे उतना प्रवाह होगा। और याद रखो, असफलता से डरकर सोचना व्यर्थ है, सफलता की कल्पना में खो जाना भी व्यर्थ है। दोनों ही तुम्हें अभी से दूर ले जाते हैं। मैं तुम्हें कोई तकनीक नहीं दे रहा, सिर्फ एक सूत्र दे रहा हूँ, साक्षी भाव।
दिन में कई बार रुक जाओ, 2 मिनट आंखें बंद कर लो, सांस को आते जाते देखो, विचारों को गुजरते हुए देखो, कुछ मत करो, बस देखो। तुम्हें आश्चर्य होगा, विचारों की गति कम होने लगेगी। जैसे कोई बच्चा शरारत कर रहा हो और माँ उसे देख ले, वह शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही है, जैसे ही तुम उसे देख लेते हो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, और जब व्यर्थ का सोचना कम होगा तब तुम्हारे भीतर ऊर्जा बचेगी। वही ऊर्जा तुम्हें आगे ले जाएगी। आगे बढ़ना कोई बाहरी यात्रा नहीं है, वह भीतर की परिपक्वता है। तुम्हें पहाड़ नहीं चढ़ने, दुनिया नहीं जीतनी, तुम्हें केवल अपने भीतर के अंधकार को समझना है। जैसे ही समझ आती है, परिवर्तन अपने आप होता है। समझ ही क्रांति है। और एक बात और, खुद को दोष मत दो कि मैं बहुत सोचता हूँ। दोष देना भी एक विचार है। स्वीकार करो, हाँ, मन सोचता है, बस इतना काफ़ी है। जीवन को गंभीर मत बनाओ, थोड़ा हास्य लाओ, अपने विचारों पर भी हंसना सीखो। कभी कभी मन ऐसी कहानियां बनाता है कि अगर तुम बाहर से देखो तो हंसी आए, पर तुम इतने उलझ जाते हो कि उन्हें सत्य मान बैठते हो। याद रखो, विचार केवल ध्वनियां हैं, शब्द हैं, उनमें कोई ठोस वास्तविकता नहीं। जो वास्तविक है वह यह क्षण है, यह सांस है, यह धड़कन है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में उतर आते हो, तब जीवन स्वयं तुम्हें आगे ले जाता है। तुम्हें धक्का देने की जरूरत नहीं रहती। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। व्यर्थ का सोचना उस रहस्य के द्वार पर ताला लगा देता है। साक्षी भाव उस ताले की चाबी है। तो आज से निर्णय मत लो कि मैं कभी नहीं सोचूंगा। सिर्फ इतना करो